तालिबान ने बेशक काबुल पर कब्जा कर लिया हो, लेकिन अफगानिस्तान का एक इलाका ऐसा भी है जहां कब्जे का उसका सपना अभी पूरा नहीं हो सका। न 20 साल पहले और न ही अब। काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान के लड़ाके अब विद्रोहियों के गढ़ पंजशीर घाटी की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन इस बीच उन्हें एक करारा झटका लगा है। खबरों के मुताबिक पंजशीर के विद्रोहियों ने घात लगाकर हमला किया और 300 तालिबानियों को मार गिराया है। जानकारी के मुताबिक तालिबान के कारी फसीहुद्दीन जाफिहुल्लाह के नेतृत्व में पंजशीर का हमला करने के लिए सैकड़ों लड़ाकों को भेजा था, लेकिन बगलान प्रांत के अंदराब घाटी में घात लगाकर बैठे पंजशीर के विद्रोहियों ने उन पर हमला कर दिया। इस हमले में 300 तालिबानी लड़ाकों को मार गिराया है। इससे तालिबान का सप्लाई रूट भी ब्लॉक हो गया है। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर चले गए। उसके बाद खुद को अफगानिस्तान का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर चुके अमरुल्लाह सालेह ने ट्वीट किया। सालेह ने ट्विटर पर लिखा, अंदराव घाटी के एम्बुश जोन में फंसने और बड़ी मुश्किल से एक पीस में बाहर निकलने के एक दिन बाद तालिबान ने पंजशीर के एंट्रेंस पर फोर्स लगा दी है। हालांकि इस बीच सलांग हाईवे को विद्रोही ताकतों ने बंद कर दिया है। ये वो रास्ते हैं जिनसे उन्हें बचना चाहिए। फिर मिलते हैं। बता दें कि पंजशीर घाटी राजधानी काबुल के पास स्थित है। 1980 से अब तक कभी भी तालिबान का कब्जा इस घाटी पर नहीं हो पाया। इसे नॉर्दर्न अलायंस के पूर्व कमांडर अहमद शाह मसूद का गढ़ माना जाता है। अमरुल्लाह सालेह भी यहीं से आते हैं। अब्दुल रशीद दोस्तम के बाद अमरुल्लाह सालेह फरवरी 2020 में अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति बने। इससे पहले 2018 और 2019 में अमरुल्लाह सालेह अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों के मंत्री रहे। 2004 से 2010 तक राष्ट्रीय सुरक्षा निर्देशालय NDS के प्रमुख के रूप में अपनी सेवाएं दी। सालेह ने गुरिल्ला कमांडर मसूद के साथ 1990 के समय युद्ध लड़ा था। 1990 के सोवियत समर्थित अफगान सेना में भर्ती होने से बचने के लिए सालेह विपक्षी मुजाहिदीन बलों में शामिल हो गए थे। सालेह को खुले तौर पर पाकिस्तान का विरोधी माना जाता है, जबकि भारत का करीबी बताया जाता है। अफगानिस्तान में कुल 34 प्रांत हैं, जिनमें से 33 पर तालिबान का कब्जा है। तो वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकियों को जोरदार टक्कर दे रहे विद्रोही नेता अहमद मसूद ने कहा है कि वह आतंकी संगठन के साथ बातचीत और जंग दोनों के लिए तैयार है। साथ ही पंजशीर के शेर कहे जाने वाले अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद ने रॉयटर्स से फोन पर बातचीत की और उन्होंने कहा, हम तालिबान को यह एहसास कराना चाहते हैं कि आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता बातचीत है। हम नहीं चाहते कि युद्ध शुरू हो। हम अपनी रक्षा करना जानते हैं, जंग लड़ना जानते हैं, तानाशाही शासन का विरोध करना जानते हैं। इस बीच तालिबान लड़ाकू ने अहमद मसूद को चुनौती दी थी कि वो या तो आत्मसमर्पण कर दें या फिर जंग के लिए तैयार रहें। बताया जा रहा है कि अहमद मसूद ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया तो तालिबानियों ने हमला बोला है। मसूद गुट का दावा है कि उसने तालिबान की सप्लाई लाइन को काट दिया और 1000 तालिबानी फंस गए हैं। अब तक 300 से ज्यादा तालिबानी मारे जा चुके हैं। बता दें कि पंजशीर में तालिबान की जंग इतनी आसान नहीं है। पंजशीर घाटी में 10,000 से ज्यादा फौजी तालिबान से लड़ने को तैयार हैं। पंजशीर में तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह और अफगानिस्तान के वारलॉर्ड कहे जाने वाले जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम की फौजें शामिल हैं। वहीं अशरफ गनी सरकार में रक्षा मंत्री जनरल बिस्मिल्लाह मोहम्मदी ने भी ऐलान किया है कि वे पंजशीर के साथ रहेंगे। ऐसे में तालिबान की एंट्री पंजशीर घाटी में आसान नहीं है। पंजशीर में ज्यादा संख्या अफगान नेशनल आर्मी के सैनिकों की है। इस गुट का नेतृत्व नॉर्दर्न अलायंस के चीफ रहे पूर्व मुजाहिदीन कमांडर अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद कर रहे हैं। उनके साथ पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह और बल्ख प्रांत के पूर्व गवर्नर भी सैन्य टुकड़ी में हैं। पंजशीर में अहमद मसूद ने लगभग 9000 से ज्यादा विद्रोही सैनिकों को इकट्ठा कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ तालिबानी भी पंजशीर मामले में जल्द हल करने के पक्ष में है। उनका मानना है कि पंजशीर में लड़ाकों को शांत नहीं किया गया तो उनकी सरकार चलाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। पंजशीर अफगानिस्तान का एकमात्र ऐसा प्रांत है जिस पर तालिबान आज तक अपना कब्जा नहीं कर पाया है। न्यूज़ तक ब्यूरो।